देते हुए क्या कहना चाहेंगे? ये कांग्रेस ने पहली मर्तबा नहीं किया। कांग्रेस ने पहली मर्तबा नहीं किया। इस तरह का इनका अराजकता फैलाने की हमेशा ही कोशिश रहती है। जब ये देखते हैं कि इनके पाले में गेंद नहीं है तो हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कल तो इनका इस तरह का व्यवहार की प्रहार इनका सीधा सीधा हमारा मीडिया और प्रेस के ऊपर हुआ, जो कि हमारा लोकतांत्रिक प्रणाली का चौथा सितम है। और इस तरह से ये चाहते हैं ये सितम ही हट जाए कि हम अपनी मन मर्जी करें। तो जो शब्द इन्होंने कहे, इनके कार्यकर्ता ने कहे, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये कई बार पहले भी कर चुके हैं इस तरह का टिप्पणी। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पूरा कंडेम करता हूँ इसको और मैं पूरा प्रेस के साथ हूँ। और इस तरह से मैं तो प्रेस से ये निवेदन करूंगा कि कांग्रेस से बाइकआउट करना चाहिए, तब इनको सीधा सीधा पता लगेगा कि लोकतंत्र प्रणाली का चौथे स्तंभ की क्या अहमियत है। जितने भी हमारे विकास के जो भी हमारे सरकार की और प्रशासन की वह हमने जो राजनीतिक कार्य है वो प्रेस ने ही आगे बताना है जनता को। यही एक कड़ी है जो कि हमें जोड़ के रखती है जमीन से और ऊपर और से और दिल्ली से वह हमारे प्रदेश के शिमला जहाँ पर हमारा कैपिटल है। तो ये बहुत अहम है, मैं ये मानता हूँ। और दूसरा, इन्होंने जो सबसे बड़ा गलती की, अब इन्होंने धर्म को भी हथियार बना लिया। स्पीति के अंदर जो घटना हुई, जयराम ठाकुर जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने इतनी ज़्यादा योजनाएं दी है हिमाचल प्रदेश को और लाहौल स्पीति को भी, क्योंकि इन्होंने 1000 के करीब तो बंद कर दी, डिनोटिफाई कर दिया। और उनके वहाँ आगमन पर इस तरह का इन्होंने षड्यंत्र रचा और काले झंडे दिखाए। और कंगना रनौट है, उन्होंने पूरे विश्व में नाम बनाया है। कितने तो उनको अवार्ड्स मिले, पद्मश्री अवार्ड मिला है। और दोनों सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस की थी चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, दोनों सरकारों में। और वीरभद्र सिंह ने जी उन्हें पुरस्कार दिया है। तो ये क्या जताना चाहते हैं वहाँ इस तरह के धर्म का नाम लेकर? और परम पावन दलाई लामा जी ये कहते हैं कि हमने बौद्ध दर्शन पढ़ा है, इन्होंने बौद्ध दर्शन देखा है इन्होंने। इस तरह के जो हरकत है इनकी, वो शर्मसार किया है स्पीति घाटी को, जहाँ की शांति पूरे हिमाचल में ही थी। ये अभी हो रहा है कि जगह जगह पे अराजकता फैलाया जा रहा है। और स्पीति घाटी जो कि बिल्कुल छोर में है, कोने में है, वहां तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, और जगह क्या हाल होंगे। और इसमें सरकार प्रशासन पूरा मिले हुए हैं ये। और इन्होंने जो एक ही जगह पे दो कार्यक्रम एक ही समय पे रखे, और ये इनका सोची समझी शरारत थी। बड़े नेता आ रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, कंगना रनौट आ रहे हैं सांसद, और वहाँ पे कुछ एक लड़कों को इकट्ठा करके इस तरह से धक्का मुक्की करके, मेरे तो जो रोहन कपूर है मेरा सहयोगी है और इसमें सोशल मीडिया का भी प्रभारी है, उसके बाद टांग टूट गई, फ्रैक्चर आ गया और उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करने से मना कर दिया। बाद में हमने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज की, तो अभी तक उसमें ना कोई अरेस्ट हुआ, ना उस दिन जो हुआ इन्होंने करा है इस तरह के स्लोगन्स रेज किए, उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कोई इन्होंने कोई भी अरेस्ट किया या कोई केस दर्ज किया किसी मामले में। तो मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द उसमें केसेस दर्ज हो और अरेस्ट हो। ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ा हादसा था। इसी तरह से अभी हमारी रैली हुई, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि एक तरफ तो पूरा भारतवर्ष को 150 करोड़ की आबादी को जोड़कर सुचारू रूप से चलाना, रोटी कपड़ा मकान दिलाना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा चाहे विज्ञान का हमारा क्षेत्र हो, चाहे हमारा कृषि क्षेत्र हो, चाहे बागवानों का क्षेत्र हो, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, चाहे हमारे ये किसी भी वर्ग का कोई भी, सब चीज़ें मुहैया कराना, नौकरियां मुहैया कराना। और 5वें स्थान पे हमारा देश पहुंच गया है। कल मोदी जी का विजिट था मंडी के अंदर, और आपने देखा ही होगा पूरे मंडी में जितना हमारा टारगेट था भारतीय जनता पार्टी के, कितने लोग आएंगे। जनसलाभ इस तरह से उमड़ा कि 1.5 गुना ज्यादा लोग वहां आए, तिल धरने की जगह नहीं थी वहां पर। ये इसलिए हुआ, अकस्मात नहीं हुआ, लोगों ने मन बनाया हुआ है कि कांग्रेस को बाहर निकालना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। और इस तरह से सरकार 43 विधायकों के साथ जो बनी थी हमारी, इस तरह से कांग्रेस के ऊपर लोगों का विश्वास उठ गया है। सबको मालूम हो गया कि कांग्रेस ने राज्यसभा का टिकट बेचा है। राज्यसभा का टिकट सिंघवी को बेचा है, किसके माध्यम से बेचा है, क्या हुआ है, पर कांग्रेस ने किया है। तो विश्वास कांग्रेस के ऊपर से जनता का उठ गया है। और आज की तारीख में
जो भी बदलाव हो रहा है राज्यसभा का जो सांसद चुना गया भारतीय जनता पार्टी का, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है इसलिए। और बहुत ही जल्द ये सरकार भी बदल रही है, मोदी जी ने भी घोषणा कर दी है इसकी, प्रधानमंत्री जी ने। तो ये सब बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। और जो हमारा कार्यक्रम कल का रहा उसमें मुझे लगता है कि हर वर्ग, चाहे वो हमारे ये थे अधिकारी कर्मचारी और जो पहले के रहे हुए हमारे सेवानिवृत्त अधिकारी थे, या हमारे गांव के पंचायत प्रधान थे, पीआरआईज थे, महिलाएं थी, सब तरह के लोग उसमें सम्मिलित थे, चाहे हमारे लेबरर्स थे, तो चाहे किसान वर्ग था हमारा, तो सब ने उसमें भाग लिया और एक सशक्त तरीके से हम चारों सीट जीत रहे हिमाचल प्रदेश की। और लाहौल स्पीति उपचुनाव में निश्चित रूप से हम जीत रहे। और ये जो यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं इनके कांग्रेस सरकार के अपने सीपीआई सुंदर ठाकुर जी और जगत नेगी जी, ये जगह जगह जाके लोगों की भावनाओं को छेड़ते हुए उनसे वोट डलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने वो दिखा रहे हैं कि संबंध और आगे की वायदे कर रहे हैं। मैं नहीं सोचता इसमें कोई भी तथ्य है। कुछ भी चीज़ें देनी होती इनको तो 1-1.5 साल में काफ़ी चीज़ें दे सकते थे। जो काम पहले हो भी रहे थे भारतीय जनता पार्टी के समय में, वो भी बंद हो गए सारे लाहौल स्पीति में। और मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि 10 गारंटी जो योजनाएं कही इन्होंने, उसमें से कोई भी योजना पूरे तरीके से इसमें लागू नहीं की गई। चाहे वो हमारा एम्प्लॉयमेंट का था, पहले कैबिनेट में करना था, चाहे वो महिलाओं को 1500 देने थे, या गोबर खरीदना था, या जो भी इन्होंने घोषणाएं की थी, इसमें से कोई पूरी नहीं हुई। बारंबार माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने 3 बार दौरा किया लाहौल स्पीति का, ये सोच के कि कुछ ना कुछ ये डिलीवर करेंगे, पर आई वॉश होता है। यहाँ घूमते फिरते हैं जैसे कोई टूरिस्ट आ गया है, उसके बाद कुछ नहीं। जो खर्चा है वो तक नहीं। अब जीएडी से एडीसी मुझे कह रहे थे कि जीएडी से पैसे दिला दो, मुख्यमंत्री के दौरे के अभी तक पैसे नहीं आए। इस तरह की बातें चल रही है। 18,000 करोड़ इन्होंने लोन ले लिया है, उसका लेखा जोखा मोदी जी ने कहा कल। 1800 करोड़ तो उन्होंने इसका ही दिया डिजास्टर का। उन्होंने कहा ये पूछेंगे कि ये पैसा डाला कहाँ इन्होंने, जनता के पास तो पहुंचा नहीं हमारे पास। तो गबन ये कर रहे हैं कि आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, फिर दूसरे पे आरोप लगाते हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये गलत बात है। इनको अब लोगों ने मन बना लिया, ये बाहर जाने वाले हैं, बिल्कुल तैयारी पे है और ये गुमराह कर रहे हैं। और मेरे को ये भी कभी हैरानी होती है कि फुंचो राय जी को मैंने सन 1990 में, मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट मिल गया था, राजीव गांधी ने ओके कर दिया था। फिर बीच में इंटरवेंशन हुआ हिमाचल की ओर से भी, और गुलाम नबी आज़ाद जी ने भी बात किया था कि राजीव जी ने जो ओके किया है इसको अगली बार आपको दे देंगे। मैं मान गया। सन 1993 में, 90 में ये बात हुई, मैं मान गया, हमने पूरी मदद की। 93 में दोबारा से इन्होंने कहा टर्म पूरा नहीं हुआ, मुझे दोबारा टिकट दिया जाए। मैंने कहा ठीक है, हमने पूरा समर्थन किया। उसके बाद 98 में जब इन्होंने फिर टिकट नहीं करा मेरा और किसी और को प्रत्याशी घोषित किया, तब हम इंडिपेंडेंट खड़े हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और ये अपना विकास कांग्रेस का तो मुझे ऑफर था, मगर मैंने कहा कि ठीक है, पहले से मेरे माता पिता जी ने भी कांग्रेस में काम किया, अच्छा काम कर रहा, तो मैंने सोचा कांग्रेस अच्छा काम करेगी, इसलिए मैंने मना करा उन्हें। और रामलाल अपने जो पूर्व ये मंत्री, इन्होंने लिया टिकट, 2 मरतबा ये बने, अपना मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। एक तो मुझे इनसे भी उम्मीद थी, मुझे ये उम्मीद थी कि अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, प्रत्याशी के नाते ये हार चुके थे पीछे, और इनका अभी 1 ही वर्ष हुआ था हार के, और मेरा 1 वर्ष था और 4 साल और थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया था कि इस बार चुनाव मैं लड़ूंगा। तो इन दोनों से मुझे काफ़ी अचंभा हुआ, इन्होंने जो, क्योंकि फुंचो राय जी से अक्सर मैं जाता था, बड़े सीनियर हैं, नेता हैं, तो मैं बातचीत करता था, बोलते थे मैं बुजुर्ग हो गया हूँ तो मैं अब इस सब छोड़ दिया, मगर अभी बहुत सक्रिय। खैर उनका इंटरनल मैटर है, कांग्रेस का इंटरनल, पर मुझे अचंभा जरूर है, क्योंकि 2007 में मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ के हर गांव में घूमा था और हमने प्रचार प्रसार किया था। तो मुझे ये लग रहा था शायद वो इस बार भाग नहीं लेना होगा उन्होंने, क्योंकि बारंबार बोलते थे मैं तो अब हो गया हूँ। कई बार हमने फंक्शंस में भी बुलाया कांग्रेस के, तो आते नहीं थे वो बिल्कुल, कि मैं अभी व्यस्त हूँ या मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं अब भाग नहीं लेना चाहता हूँ।
ये 2 चीज़ों से मुझे अचंभव हुआ। पर ठीक है, हम सशक्त हैं, हमारे सारे बूथ बन गए हैं, जो बूथ पालक बन गए हैं, हमारी कमेटी सारी बूथ की बिल्कुल सशक्त है। हमारे इसमें वो महिला मोर्चा की हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, और इन्होंने बहुत हर बूथ पे सशक्त तरीके से इन्होंने कायम किया है महिला मोर्चा की जो मेंबर्स हैं। और हमारा युवा मोर्चा के भी हर जगह बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और हमारे झंडे, पोस्टर, बैनर हर जगह हम संपर्क पे हैं। और सीनियर हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। और हम निश्चित रूप से लाहौल स्पीति की सीट जीत के मोदी जी की झोली में डालेंगे, और यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न नहीं? त्रिलोकनाथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री की जनसभा हुई, तो आप उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कुछ घटनाएं वहां घटी और उनका टारगेट जो है पूर्व विधायक रवि ठाकुर ही रहे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप जिले में कमान संभाले हुए महिलाओं से आप मिलते, क्या कहना है महिलाओं का? जी देखिए, पहले तो मैं कल के विषय पर ही जाऊंगी, जो हमारे अभी कांग्रेस से मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी, और ये देखकर मुझे बहुत ही दुख पहुंचा है कि आप हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, मीडिया के लोग हमेशा साथ देते हैं, और आप हमेशा जनता के लिए काम करते हैं, जनता तक हर सूचना और जानकारी को पहुंचाते हैं। देश प्रदेश में क्या हो रहा है, उस एरिया में क्या हो रहा है, जिला में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आप के थ्रू ही जनता तक पहुंचती है। तो आपका अपमान करना, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि एक हर व्यक्ति का ये अपमान है, तो ये तो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है, और मैं इसका खंडन भी करती हूँ, और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैंने सुना उनका भी वीडियो कि वो छोटा सा वीडियो बना और माफ़ी मांगी। क्या माफ़ी वो इस तरह से मांगी जाती है? आप इंसल्ट पब्लिकली कर दीजिए उनकी, और बाद में एक वीडियो बनाइए और माफ़ी मांग लीजिए। तो मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उनको आकर उनके बड़े नेताओं को जो नेतृत्व कर रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, आप जानते हैं, हर व्यक्ति, हर महिला जानती है कि जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल नहीं किया। और अगर मैं अपनी नारी शक्ति की बात करूं, अपनी मातृशक्ति की बात करूं, तो उनको तो ठगा। हमारी हिमाचल की बहनें इतनी सीधी सादी बहनें हैं, और लाहौल की बहनें मेरे तो इतनी ज़्यादा मेहनत करती हैं। आजकल भी हम लोग उनके पास जब जाते हैं तो वो खेतों में हमें मिलती है। तो ऐसी सीधी सादी मेरी मातृशक्ति के साथ उन्होंने सरासर धोखा किया है, और ये एक देवी का अपमान है कि उनको झूठ बोलकर ठगा कि 1500 देंगे। कहाँ है उनके 1500? और फिर उन्होंने वही प्रलोभन देना शुरू कर दिया। अरे भाई, पहले उन मुद्दों की बात करो जिनको झूठे वादे करके आपने सरकार बनाई, और इस तरह ये वादे जो है बार बार नहीं चलेंगे। एक बार इंसान अगर धोखा खा सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार आप प्रलोभन में उसको ठग लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं, और जनता जान चुकी है, और यहाँ नारी शक्ति सशक्त है। मेरे यहाँ पे 3 मंडल हैं जिला लाहौल स्पीति के, और हर जगह हमने नई कार्यकारिणी बनाई है, नए अध्यक्ष बनाए हैं, और बहुत ही मेहनत से और दिल से मेरी सारी बहनें कार्य कर रही हैं। और हम आश्वस्त हैं, और हम मीडिया के थ्रू बताना चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट रवि ठाकुर जी, हमारे बड़े भाई, ये ज़रूर जीतेंगे, और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। क्योंकि जब नारी शक्ति कुछ ठानती है तो उसको हराना आसान नहीं है, क्योंकि बार बार हम ठगने में नहीं आएंगे, और हम अच्छे मार्जिन से इनको जिताएंगे।